अस्सलामुअलैकुम दोस्तों 3000 साल पुरानी मम्मी बोल पड़ी। 2000 साल पुरानी एक नहश को स्कैन किया जा रहा था। इसका नाम नीशा मून है। वो फ़िरौन के अहद में एक राहिब था और टेबीस के एक मंदिर क्लिनिक में पूजा करता था। इसके मरने के बाद इसकी नहश हनूत करके ताबूत में बंद कर दी गई। 200 साल पहले ये ताबूत लंदन के एक म्यूज़ियम में पहुंच गया। 3000 साल पुराने मिस्र के इस दौर में बादशाहों और अहम शख्सियात को मरने के बाद ख़ास अमल से हनूत कर दिया जाता था ताकि इनकी नहश हमेशा के लिए महफूज हो जाए। तसव्वुर ये था कि एक ज़माना आएगा कि वो दोबारा जी उठेंगे। चनाचा बादशाहों और उमरा के मकबरों में इनकी हनूत शुदा नहशों के साथ ज़रो जोहरात और ग़ुलामों तक को महफूज कर दिया जाता था। लेकिन नीशा मून का मामला दूसरे लोगों से ज़रा मुख्तलिफ था। वो एक बड़ा राहिब और पुजारी था और अपने आप को सच की आवाज़ कहता था। जिस ताबूत में इसकी हनूत शुदा मम्मी रखी गई थी, इस पर भी सच की आवाज़ की इबारत कुंदा है। नीशा मून चाहता था कि जब वो ज़िंदा होकर बोलना शुरू करेगा तो फिर से सच की रोशनी फैलाएगा। नीशा मून खुद तो ज़िंदा नहीं हुआ, लेकिन इसकी ज़ुबान को ज़िंदगी मिल गई है और वो बोलने लगी। लेकिन अभी इसने सिर्फ एक ही लफ्ज़ बोला है। इसकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग यूट्यूब और साइंस की इंटरनेट साइट्स पर मौजूद है। नीशा मून की आवाज़ पर काम करने वाले साइंसदानों की टीम का कहना है कि अगरचे ये आवाज़ 3000 साल पुराने राहिब की है, लेकिन ये आवाज़ असली नहीं है। इनका दावा है कि अगर आज वो ज़िंदा होता तो हू बहू इसी तरह बोलता। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के राहिल हॉल वे कॉलेज में ज़ुबान से मुतल्लिक एक माहिर डॉक्टर डेविड हार्ड की क़यादत में साइंसदानों की एक टीम ने यह जानने के लिए कि नीशा मून की आवाज़ कैसी थी, सीटी स्कैन का इस्तेमाल करते हुए इसके मुंह और गले का 3D नक्शा बनाया, जिससे इन्हें यह मालूम हुआ कि इसके नरखे की साख्त कैसी थी और आवाज़ पैदा करने वाला असाब की नौयत क्या थी। इंसान के बोलने में आवाज़ पैदा करने वाले असाब की साख्त, ज़ुबान का साइज़ और हजम, मसूड़े, दांत और होंठ अहम किरदार अदा करते हैं। इनकी साख्त और साइज़ मिलकर आवाज़ को एक मखसूस शक्ल देते हैं। इनमें फ़र्क की वजह से आवाज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। डॉक्टर हॉट का कहना है कि ये मालूमात हासिल होने के बाद हमने इस आवाज़ का इलेक्ट्रॉनिक ग्राफ बनाया जो इन सब के मिलाप से पैदा हो सकती थी। इन्होंने कहा है कि मम्मी इस वक्त बोल नहीं सकती, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये नहश ज़िंदा होती और बोल सकती तो तकरीबन इसी आवाज़ में ही बोलती। साइंटिफिक रिपोर्ट में शाया होने वाली रिसर्च में बताया गया है कि इस अमल के ज़रिए डॉक्टर हॉट की टीम ने जो आवाज़ पैदा की है वो ओह और अह की सूरत से मुतशाबा है। माहिरीन को तवक्का है कि आने वाले बरसों में साइंसदान इस तरीक़ेकार को तरक्की देकर कदीम इंसानों की आवाज़ दोबारा सुनने के काबिल हो जाएंगे। आवाज़ पैदा करने का ये अमल काफ़ी दिलचस्प था। साइंसदानों ने 3D CT स्कैन से हल्का आवाज़ पैदा करने वाले असाब, होंठों और ज़ुबान की तस्वीर बनाई और फिर इन चीज़ों को 3D प्रिंटर पर तैयार करके जोड़ लिया। इसके बाद इन्हें कंप्यूटर से जोड़कर आवाज़ की लहर पैदा की और इसे रिकॉर्ड करके स्पीकर पर सुना गया। साइंसदानों का कहना है कि 3D प्रिंटर से तैयार करदा आवाज़ पैदा करने के लिए अजरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और स्पीकर की मदद से मसनूई तौर पर इस आवाज़ की हूबहू नकल पैदा की जा सकती है जो इसकी ज़िंदगी में थी। डॉक्टर हॉट को तवक्का है कि इनकी टीम जल्द एक ज़्यादा तरक्की याफ्ता सॉफ्टवेयर तैयार करने में कामयाब हो जाएगी, जिससे कदीम दौर के इंसानों की आवाज़ों को समझने में मदद मिलेगी।